ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। एंड यहाँ पर यूना की मम्मा और उसकी सिस्टर मिलकर यूना पर चिल्ला रही होती है। तब जाकर यहाँ पर कैरेक्टर के नेम्स को सुनकर यूना को समझ जाता है कि वो उस नॉवल के अंदर आ गई है जिस नॉवल को वो यहाँ पर पढ़ रही थी। और उसका कैरेक्टर यहाँ पर यूना का है। यूना असल में यहाँ पर वो लड़की होती है जो कि विलेज में बली पड़ी है। एंड यहाँ पर उसका लव ऑफ द लाइफ हान होता है। बट असल में यहाँ पर यूना की शादी फैमिली वालों की वजह से हो जाती है ली से। जिसके बाद में यहाँ पर उसे ली के साथ रहना जरूर पड़ता है, बट यहाँ पर फिर भी अभी भी लव करती है हान से। जहाँ पर हान की कंपनी को सपोर्ट करने के लिए यूना ने ली की कंपनी के सारे सीक्रेट्स चुराकर हान को दे दिए थे। जिसके बाद में हान ने भी उसे जज किया था और ट्रेजिकली यूना की इन दी एंड डेथ हो जाती है। ये होती है रियल नॉवल की स्टोरी। बट अब यूना सोचे पड़ जाती है कि आखिर वो कौन से समय में आ चुकी है और वो कौन से प्लॉट का सीन चल रहा है। एंड देन यहाँ पर होती है यूना की सिस्टर यूरी जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा को कह रही थी कि माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरी शादी यहाँ पर यान फैमिली में करानी चाहिए थी। न जाने यहाँ पर मिस्टर ली को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। देखो यूना, जाकर यहाँ पर उनसे अभी ही माफी मांग लो। यूना सोच रही थी कि आखिर मैंने किया क्या है। फिर यहाँ पर वो अपने हाथों पर कट कर नोटिस करती है। तब उसे समझ आता है कि असल में यहाँ पर उसकी मूड लाइट जो वापस आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर यूना ने अपने रिस्ट को कट कर दिया था। फिर उसे ये भी याद आता है कि आज वही दिन है जिस सीन के अंदर यहाँ पर मेन लीड ली ने यूना को डिवोर्स दे दिया था। और वो डिवोर्स लेना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसलिए वो भाग पड़ती है। बट ली तो उसका बाहर इंतजार कर रहा था जहाँ पर उन दोनों की टकरार हो जाती है। एंड यहाँ पर ली आते डिवोर्स की बात करने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर हान को नहीं छोड़ सकती तो फिर हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। बट यहाँ पर यूना से मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे कम्प्लीटली छोड़ रही हूँ। शादी हमारी हुई है तो मुझे यहाँ पर तुम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इतने में यहाँ पर ली उसके हाथों की चोट को देख रहा था। तब यूना उसे छुपाने लगती है, कहते कि देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो। वो असल में ये गलती से मुझे लग गया है, वरना मैं क्यों यहाँ पर भले अपना खुद ही का हाथ काटूंगी। यहाँ पर ली बनी मन सोच रहा था कि आखिर ये इतना वियर्डली क्यों एक्ट कर रही है। एंड यूना यहाँ पर से प्रॉमिस कर रही थी कि प्रीवियसली उसे जितनी भी गलतियाँ की है वो वापस कोई रिपीट नहीं करेगी। एंड हान को कम्प्लीटली छोड़ देगी, जहाँ पर उन दोनों को अब से एक कपल के जैसे अच्छे से रहना चाहिए। ली को यहाँ पर यूना से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। असल में शादी यहाँ पर फैमिली मेंबर्स ने कराई थी, स्पेशली ली की ग्रैंडमा ने। तो वो ग्रैंडमा को उदास करना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ पर वो उसे अग्री कर कर चलने के लिए कहता है। यूनी तो देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि ली ने इतना जल्दी यूना को माफ कर दिया, वो भी कैसे। जिसके बाद ही यहाँ पर ली और यूना दोनों घर पर आ जाते। यूना बड़े अपने इतने मेंशन को देखकर बहुत सरप्राइज और खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर उसे इतने बड़े घर पर आने मिलेगा। और वो जाकर सोफा पर आराम करने लगती है। ली उसे क्लियरली कह देता कि देखो, हमारी शादी फैमिली ने क्रिएट की थी, स्पेशली ग्रैंडमा ने, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइवेट मैटर में कोई भी इंक्लूजन नहीं चाहूँगा। और हाँ, तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो, लेकिन कोई भी खबर अगर ग्रैंडमा तक पहुंची और वो अपसेट हुई तो याद रखना, यहाँ पर मुझे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो फिर वो समझ जाती कि अभी तक लियो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो उसे कहती है कि मेरी बात पर यकीन करो, अब से यहाँ पर हान मेरे दिल में बिल्कुल नहीं है। हान तो क्या, कोई भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर एकदम लॉयल रहूंगी और तुम पर ट्रस्ट भी करूंगी। बट इतने में यहाँ पर हान का यूना को टेक्स्ट आता है, जहाँ पर हान उससे बता रहा था कि वो हाईली ड्रंक है और प्लीज मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, अगर नहीं आई तो तुम मुझे खो बैठोगी। इस टेक्स्ट को तो यहाँ पर वो भी देख लेता है। यूना कहती कि मैं इसे अभी के अभी ब्लॉक कर देती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे ब्लॉक करने के बजाय पिन कर कर उसे दिखा रही थी। ली कहने लग जाते कि नाटक मत करो, चलेगा, जो करना है करो, बस ग्रैंडमा का ध्यान रखना। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर हान क्लब में पार्टी कर रहा था, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहते कि तुम्हें नहीं लगता 10 मिनट कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज वो जहाँ पर रहती है वो तो 20 मिनट्स दूर है, और अगर ट्रैफिक को काउंट किया जाए तो वो 30 मिनट्स में भी आना मुश्किल हो जाएगा। हान और उसके बाकी के फ्रेंड्स हंसने लग जाते। तब वो उन्हें बताता है कि लगता तुम्हें पता नहीं है, वो यहाँ पर मेरे पेट की तरह है। अगर मैं उसे 5 मिनट भी कहूँ तो भी वो दौड़ी चली आएगी, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। इतने में यहाँ पर हान को यूना का कॉल आता है, जहाँ पर उसे अनवांटेड नॉइसेस सुनाई दे रहे थे। तो वो यहाँ पर शक करने लगता कि कहीं वो किसी के साथ नाइट तो नहीं स्पेंड कर रही। एंड यूना यहाँ पर वीडियो को प्ले करते हुए उससे ऑडियो टेक्स्ट भेजे जा रही थी। पीछे खड़ा ल्यूसर देख रहा था कि आखिर वो क्या देख रही है। तो वो उसे कहते कि जैसे तुम समझ रहे वैसा नहीं है,
ली बोलता है कोई बात नहीं, हर ह्यूमन की अपनी अपनी नीड्स होती है। एंड यूना को यहाँ पर बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। ली उसे वापस से रोकता है, कहते कि ऊपर मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा राइट साइड में है। तो वो अपने कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाती है। यूना सोचती है यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठ का कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना होगा। और उसके दिमाग में यहाँ पर आइडियाज़ आते हैं, तो वो उन सभी आइडियाज़ को निकलने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो कम्प्लीटली ली का ट्रस्ट गेन करेगी। यूना तो अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि उसने ढेर सारे के ड्रामास देखे और नॉवेल्स भी तो पढ़े हुए, जिनमें से उसके दिमाग में आइडिया कंटिन्यूसली आए जा रहे थे। और हम यहाँ पर देखते हैं प्लान नंबर 1, जहाँ पर मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट में वो पॉर्चेस बनाएंगी। जैसे ही यहाँ पर वो उस पॉर्चेस को टेस्ट करेगा, वो उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टेस्टी पॉर्चेस होगा, और यहाँ पर वो यूना के प्यार में और गिरने लग जाएगा। फिर होता है प्लान नंबर 2, जहाँ पर जब वो लिफ्ट में जा रहा होगा, तब लिफ्ट में यहाँ पर अचानक से भूकंप आना शुरू हो जाएगा, यानी कि लिफ्ट खराब होने लग जाएगी, और तब यहाँ पर यूना आकर उसकी लाइफ बचाएगी, जिस वजह से यहाँ पर ली के लिए यूना तो उसकी लाइफ सेवर होगी। फिर यहाँ पर ली अपनी पूरी लाइफ यूना के लिए सेक्रीफाइस कर देगा। अब ये सब तो रही यहाँ पर यूना की डिल्यूशन वाला वर्ल्ड। अब हम आते हैं रियलिटी में, जहाँ पर मॉर्निंग में वो पॉर्चेस कुक करती है। तब यहाँ पर स्टाफ ली को बता रही थी कि मॉर्निंग से उठकर मैडम आपके लिए पॉर्चेस प्रिपेयर करिए। मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ली यहाँ पर जैसे उसे टेस्ट करता है, मुंह बनाते हुए उसे कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा खाना मत बनाना, और गुस्से में चला जाता है। यूना कहते कह रही इतनी मेहनत से बनाया है, और जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। दूसरा यहाँ पर यूना सभी के सभी मेन स्विचेस को ऑफ कर रही थी, ताकि यहाँ पर अंधेरे के डर के मारे ली उसके पास दौड़ा चला आए। लेकिन ली के बदले वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर यूना को पकड़ लेता है और दे चला जाता है ली के पास में। ली कह रहा था कि अगर उसके साथ डेट पर जाना है तो जा सकती हो, सिर्फ हान के साथ डेट पर जाने के लिए मेरे साथ ये सारे ड्रामा क्रिएट मत करो। यूना कहती है कि नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो इन सभी चीज़ों से तुमसे बस क्लोज होना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर ली को सेकंड थॉट्स आने लग जाते। यूना कहती कि आई मीन वो वाला क्लोजनेस नहीं, नॉर्मल क्लोजनेस जो एक कपल्स के बीच होता है। ली यहाँ पर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ये कहते कि देखो तुम अपने साथ ही क्लोज हो जाओ, वही बहुत है, और यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देता है। हान यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ होता है, जहाँ पर वो लोग उसे यूना के बारे में पूछ रहे थे, बिकॉज लास्ट टाइम भी यूना यहाँ पर आई नहीं थी। तब हान को याद था कि यूना को यहाँ पर उसने उस कॉल के बाद टेक्स्ट किया था, और वो टेक्स्ट गया नहीं था, विच मीन्स यूना ने उसे यहाँ पर सभी जगह से ब्लॉक कर दिया। बट वो ये रियल वाली बात उनमें से किसी को बताता नहीं है, वो यहाँ पर बस उनसे झूठ बोलता है, जिस झूठ को सुनते यहाँ पर वो लोग यूना के ऊपर हंसने लग जाते। मनी मन यहाँ पर हान बहुत गुस्से में था कि एक बार इस औरत को मेरे हाथों में आने दो, फिर मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला हूँ, भले वो यहाँ पर गिड़गिड़ाकर कितनी भी माफी क्यों ना मांग ले। रात को यहाँ पर यूना सोच रही होती है कि आखिर वो क्या कर रही है। इतने में स्टाफ आकर उससे कहते कि आप जल्दी सो जाइए, बिकॉज कल से आपको आपके ज्वेलरी क्लासेस में जो जाना है। तब जाकर यहाँ पर यूना को पता चलता है कि वो तो अपने ड्रीम को फॉलो कर रही है। एंड यहाँ पर वो नेक्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मॉर्निंग में यहाँ पर यूना ली की मदद करने वाली थी, बट वो जैसे ली के पास जाती है, वो हल्की सी फिसल जाती है। एंड यहाँ पर उसके हाथ ली के मसल्स पर होते हैं, जहाँ पर यूना को तो बहुत मजा आ रहा था। ली कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यूना कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और तब वो उसे गुस्सा कर अपने आप से दूर करता है। स्टाफ को पता था कि यहाँ पर उनके बॉस को फिजिकल टच बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड जैसे वो जाने लगती है, यहाँ पर वो उसे रोककर उसका इस मंथ का पॉकेट मनी देता है। यूना पूछते कि इस कार्ड के अंदर कितने है, और जैसे ही वो 10 मिलियन कहता है, यूना की खुशी का तो ठिकाना रहता ही नहीं है। तब वो उसे बोलने लग जाता है कि 10 मिलियन तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज तुम यहाँ पर एक बिलियनर की वाइफ हो। यूना कहती कि नहीं नहीं, जितने पैसे वही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। एंड खुशी खुशी यहाँ से वो चली जाती है। स्टाफ यहाँ पर उसको याद दिला रही थी फिजिकल टच के बारे में, तो फिर यहाँ पर भी वो टेक्स्ट पर यूना को लिखने वाला था कि मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करो, बट इतने में यहाँ पर यूना का टेक्स्ट आ जाता है थैंक यू अभी का, तो वो उस टेक्स्ट को भेजता ही नहीं है। यूना यहाँ पर ऑफिस में होती है, जहाँ पर ऑफिस में मैनेजर आकर उन्हें उस कंपटीशन के बारे में बता रही थी, और पूछ भी रही थी कि आखिर पार्टिसिपेट कौन करेगा। कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज यहाँ पर ये कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे होने वाला है, जहाँ पर उन्हें इस कंपटीशन के साथ साथ वर्क पर भी फोकस करना होगा, और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। यूना यहाँ पर मैनेजर से प्राइज मनी पूछने लगती है, तब वो बताते कि 10 मिलियन मिलेगा तुम्हें जीतने पर। तब वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर स्टाफ यूना का नीचे इंतजार कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर उन्हें जाना था ग्रैंड माँ के बर्थडे पार्टी में, तो वो उन्हें लेकर जाने लग जाता है। और तब यहाँ पर हम अपने फ्रेंड के साथ में था, जहाँ पर वो लोग यूना को देखते हैं। तो उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कह रहा था कि देखना, जरूर यहाँ पे यूना को पता होगा कि आज की बर्थडे पार्टी में तुम भी रहोगे, इसलिए यहाँ पे वो तुमसे तब पर्सनली आकर माफी मांगेगी।
हान भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाते कि देखना, आज तुम कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, बट मैं तुम्हारी बेइज्जती कर कर रहूंगा। रात को यहाँ पर यूना बैठकर डिजाइन कर रही थी और यहाँ पर वो ढेर सारे ड्राफ्ट्स क्रिएट करती है वो ज्वेलरी पीस के, जो कि यहाँ पर परफेक्ट हो गया उस कंपटीशन के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर उसे एक डिजाइन बहुत अच्छे से पसंद आता है, तो वो उसे इंस्पायर होकर एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाती है। तब जाकर वो सेटिस्फाई होती है। इतने में वहां पर लिया जाता है, जहाँ पर स्टाफ बता रही होती है कि फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर मैडम को इतना काम करते हुए देखा है, वो भी इतना पैशनेटली। जैसे यूनाली को देखते हुए उसके पास अभी बोलते हुए चली जाती है। एंड यहाँ पर लिए उसे आज रात के लिए नई ड्रेस दे रहा था। वो ड्रेस यहाँ पर यूना जैसी पहन कर आती है, ली उसे देखने ही लग जाता है। यूना उसे बोलते कि अभी नहीं, हम पहले यहाँ पर एक दूसरे का फोटो लेंगे, कपल फोटो, और उसे वॉलपेपर पर रखेंगे। बट ली उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि शादी ग्रैंडमा ने कराई है, हमारे बीच कुछ रोमांटिकल है नहीं, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहते कि इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। देखो, अब हम जाएंगे ग्रैंडमा से मिलेंगे, और अगर ग्रैंडमा हमारी फोटोज हमारी वॉलपेपर पर देखेंगी तो उन्हें समझेगा कि पर्सनली हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी हैं। और अगर नहीं देखेंगे तो शायद से उन्हें हमारे रिलेशन पर डाउट हो सकता है। और ऐसे भी मिस्टर ली, ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती है जो कि ग्रैंडमा जल्दी से पकड़ लेंगी और हमारी सिचुएशन को समझ लेंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो एग्री करते हैं, दोनों यहाँ पर फोटो लेते हैं, जो कि यहाँ पर यूना उन दोनों का वॉलपेपर लगा लेती है। एंड फाइनली वो दोनों यहाँ पर पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे थे। हान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर यूना उसके पास आकर उससे सॉरी कहेगी, बट वो तो कम्प्लीटली यहाँ पर उसे इग्नोर कर देती है, जैसे वो हान को जानती ना हो और हान एग्जिस्ट ही ना करता। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उसकी बहुत तारीफ करी थी, साथ साथ यहाँ पर वो उसकी ड्रेस की तारीफ करती है, उसकी ब्यूटीफुल फेस की तारीफ करती है। एंड उस वॉलपेपर को देखकर ग्रैंडमा नोटिस करते कि लगता है तुम दोनों के पीछे यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड यहाँ पर यूना फिर बाद में ली को इशारे करने लग जाती है। हान को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि वो प्रिटेंड करने की कोशिश करी कि वो मुझे जानती नहीं है, और इस चीज का भी बदला मैं उसे लेकर रहूंगा। यूना यहाँ पर बाद में गार्डन में वॉक कर रही थी, जहाँ पर वॉक करते करते उसे हान दिख जाता है। और वो सोचती कि काश काश मैं इस पर्सन को सचमुच मार सकती और मुझे सजा भी नहीं मिलती। इतने में यहाँ से वो जाने वाली थी, बट यहाँ पर हान उसे रोक लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ मुझसे माफी मांगने के लिए। लिया कर यहाँ पर उन्हें देख रहा था और उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहा था। यूना कहने लग रहा था कि माफी, और तुमसे किस बात की मांगू, कहीं तुम यहाँ पर अभी से ड्रिंक कर ड्रंक तो नहीं हो गए हो। हान बोलता कि देखो नाटक करना बंद करो, मुझे भी पता और तुम्हें भी पता मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जब वो जबरदस्ती कर रहा था तब यूना उसे थप्पड़ ही मार देती है, कहती है कि अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो, और हाँ, अपनी औकात के अकॉर्डिंग बात करो, आए पड़े यहाँ पर मुझसे बात भी करने वाले। इतना बोलकर वहां से वो जाने लगती है, जहाँ पर उसकी टकरार ली से होती है। एंड ली सोचे पड़ जाता है कि जिस दिन यहाँ पर मैं उसे घर पर डाइवोर्स की बात करने आया था, तब से यहाँ पर यूना कम्प्लीटली चेंज ही हो चुकी है। ली यहाँ पर गुस्से में हान की तरफ देख रहा था। यूना कहते कि उसे छोड़ो, ऐसे में किसी और के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, हम चलते हैं। ऐसे भी यहाँ पर रात का ज्यादा ही बड़ी है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर हान को लग रहा था कि शायद से ली उसके साथ आया हुआ है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, वरना यूना मुझे अनलव कर दे, ये चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ मिया जो होती है वो हान की बातों को सुन लेती है एंड कहती है क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँ, ताकि यहाँ पर उस लड़की को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, और इसमें यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। हान कहते कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों ही करोगी। तब मियाँ से बताए थे बिकॉज अगर यहाँ पर वो लड़की नहीं होती तो आज मेरी शादी यहाँ पर ली के साथ कब की हो चुकी होती। सिर्फ और सिर्फ यूना की वजह से यहाँ पर मेरी और उसकी एंगेजमेंट तक नहीं हो पाई थी। हालांकि यहाँ पर सभी को यही एक्सपेक्टेड था कि मैं ली फैमिली में आऊंगी, तब यहाँ पर वो दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पर यूरी एकदम चालाकी से उसके बैग में एक नेकलेस डाल देती है। यूरी यानी कि मियाँ, असल में यहाँ पर मियाँ ने हान को अपना गलत नाम बताया था, बिकॉज अगर वह इन सभी चीजों में पकड़ी जाती और हान यहाँ पर अपना मुंह खोल देता है तो वो कह सकती है कि मैं तो मियाँ हूँ ही नहीं, मैं तो उसके सिस्टर हूँ, मैं आकर यहाँ पर यूना के साथ ये सब क्यों ही करूँगी। इतने में ग्रैंडपा यूना को अपने पास बुलाती है और यहाँ पर ग्रैंडमा उसे एक नेकलेस दे रही थी, जो कि यहाँ पर इस फैमिली की लेगेसी होती है। यूरी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज उसे पता है अगर ग्रैंडमा को पता चला कि उनका नेकलेस यहाँ पर यूना ने चुराया है तो ज़रूर यहाँ पर वो बहुत गुस्सा होंगी एंड यहाँ पर यूना के ऊपर से उनका ट्रस्ट कम्प्लीटली चला जाएगा। इतने में जैसे यहाँ पर यूना उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर कुछ नहीं था। तब यहाँ पर ग्रैंडमा स्टाफ को सब कुछ चेक करने के लिए बोल देती है
यूरी को लग रहा था कि ड्रामा क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मैं खुद चली जाती हूँ वहां पर ड्रामा क्रिएट करने के लिए। अनागर यहाँ पर यूना से कहने लग जाती कि देखो मुझे वो नेकलेस जरा बताना, मैं भी देखना चाहती कि आखिर वो तुम्हारे पर कैसा दिखता है। यूना कहती कि नहीं, मैं घर जाकर पहनूंगी। तो वो ग्रैंड माँ से कहते कि ग्रैंड माँ, मैं बस देखना चाहती हूँ। ग्रैंड माँ भी बहाना देकर मना कर देती है कि वो बहुत प्रीशियस है, इसलिए हम उसे यहाँ पर पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। बट यहाँ पर यूरी जानबूझकर उसके हाथों से वो बॉक्स खींच कर नीचे गिरा देती है, और बॉक्स जैसे ही ओपन था वो एम्प्टी था। तो वो चिल्ला-चिल्लाकर बोलने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर सबका अटेंशन वहीं चला जाता है। लोगों को लगने लगता है कि शायद से वो चोरी हुआ है। ग्रैंडमा स्टाफ से कहते हैं कि जाकर यहाँ पर रूम नंबर 2 चेक करो, क्योंकि ये बॉक्स वहीं पर रखा हुआ था। एंड कैमरा के अकॉर्डिंग रूम नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ यूरी और यूना गई हुई थी। उस समय यहाँ पर यूना समझ जाती कि व्हाट इफ ये नेकलेस मेरे पास हो और ये सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल के प्लॉट के अकॉर्डिंग हो रहा हो। तो वो अपने बैग को चेक करती है, जहाँ पर वो नेकलेस उसी के बैग में होता है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि मेरी यूरी तो बहुत डिसेंट है, वो यहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। यूरी यहाँ पर यूना से कहने लग जाती है कि माना तुम गांव से आई हो, लेकिन इस तरीके से चीजों को चुराना अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर ग्रैंड माँ खुद ही सामने से तुम्हें वो नेकलेस देने वाली थी, पर तुम सचमुच बहुत ज्यादा लालची हो। एंड विदाउट एविडेंस यहाँ पर यूना की मम्मा भी उसके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर यूना वो नेकलेस थमा देती है ली को, और यहाँ पर चली जाती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए, जहाँ पर यूरी को थप्पड़ी मार देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बिना किसी एविडेंस के इल्जाम लगाने की। तुम्हें पता भी है कि अब मैं कौन सी फैमिली में रहती हूँ, जहाँ पर तुम्हारी इन वर्ड्स की वजह से मेरी रेपुटेशन और उस फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है। यूरी कहते कि मेरे पास प्रूफ है। और यहाँ पर वो उसके बैग में से नेकलेस निकालने वाली थी, पर कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो सारा सामान नीचे गिरा देती है, पर बैग पूरा का पूरा खाली होता है। यूना कहते कि तुम मेरा बैग तो इस तरीके से चेक कर रही हो जैसे इस बैग के अंदर ही तुमने नेकलेस को चुरा कर रखा हो, कहीं तुमने जानबूझकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश तो नहीं की है। ली समझ जाता है कि यूना तो यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। एंड सभी लोगों को बाद में यहाँ पर यूरी के ऊपर ही डाउट जाता है कि हाँ, हो सकता है शायद से यूरी ने ये सब कुछ किया हो यूना को फ्रेम करने के लिए। गुस्से में यहाँ पर यूरी यूना को मारने वाली थी, बट यहाँ पर ली आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे वाइफ के साथ ये सब कुछ करने की, और वो उसी थप्पड़ मार देता है। यूना यहाँ पर यूरी से कहती है कि देखो सच सच बता दो कि तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहती थी, और अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें तो पता है कि मेरी काली जुबान है, तो if तुम झूठ बोलोगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारी कार से टकरार हो जाएगी। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी यूना के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपने सिस्टर को लेकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। यूना कहती है क्यों, अगर वो मुझे इस तरीके का इल्जाम लगा सकती है तो मैं तो बस बोला ही है, और ऐसे भी आपकी बेटी सच्ची तो बोलती है, कौन सा बड़ा झूठ बोलेगी। इतने में वहां पर अंकल आ जाते, जो आते यहाँ पर यूरी के ऊपर गुस्सा करने लगते उसके इस मैनरलेस बिहेवियर के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ये यूनान लीडर कैसे बन गई, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग और करेजियस कब से बन गई है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल को चिल्लाने की वजह से यूरी को यहाँ पर यूना से माफी मांगनी पड़ती है। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ फिर यूना से पूछ रही थी कि क्या तुम यहाँ पर यूरी को माफ करती हो। यूना को पता होता है कि रियल प्लॉट के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर ये नेकलेस उसके बैग में मिली थी, तब यहाँ पर उसी के मॉम डैड उसे कितना ज्यादा सुनाया था और मारा भी था। लेकिन अगर यूना ये सब कुछ करती है फिलहाल पार्टी में, तो बेइज्जती तो ग्रैंड माँ की होगी। बट यहाँ पर ली होता है, जो कि अंकल से कहने लग जाता है कि कंपनी के 30% शेयर्स यूना को मिलने चाहिए। तभी यहाँ पर यूरी बताती है कि 30% शेयर्स तो मेरे ही है। यूना कहती कि अरे वाह, तो जितने भी तुम्हारे शेयर्स है वो सब कुछ मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। एंड अंकल प्रॉमिस करते कि घर जाते ही यहाँ पर वो एग्रीमेंट यूरी से साइन करवा लेंगे, जहाँ पर यूनी का गुस्सा तो डबल हो जाता है। एंड हान का प्लान भी यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को अच्छा लगता है कि यहाँ पर ली ने उसकी स्टैंड ली थी। वही दूसरे यहाँ पर जब यूना चेंज करी थी, इतने में वहां पर ली आ जाता तो वो चिल्लाने लगती है एंड कहते कि तुम यहाँ पर नॉक करके नहीं आ सकते थे, और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ली उससे कहते कि अगर तुम भूल रही हो तो याद दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर फैमिली घर में है, जहाँ पर हमारा कमरा एक ही है। तब जाकर यहाँ पर यूना को समझ आता है। फिर वो उसे पूछती है कि आखिर हम सोएंगे कैसे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जमीन पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। ली उसे मना करता है, ये कहते हैं कि हम बेड शेयर भी तो कर सकते हैं, क्या तुम मुझे टच करोगी तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। वो कहते कि नहीं, मैं तो तुम्हारे कंफर्ट के बारे में बस बात कर रही थी। इतने में यहाँ पर कॉल आने लग जाता है हान का, यूना के नंबर पर, वो भी दूसरे नंबर से। तब यहाँ पर ली उस कॉल को पिक करता है। हान यहाँ पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने कर मुझे इग्नोर करने की, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ पाओगी। ली कहता है कि मैं यहाँ पर यूना नहीं, उसका हस्बैंड ली बात कर रहा, वो शादी निकल गई है, और अगर नेक्स्ट टाइम के उसके ऊपर चिल्लाया तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट कर दूंगा। इतना बोलते वो कॉल को कट कर देता है, जहाँ पर खान को बहुत गुस्सा आ जाता है।
तब यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि बताओ आखिर किसने तुम्हें ऑफेंड किया, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट बैक करेंगे। बट हार उन सभी को चुप करा देता है। चुना शार से बाहर आकर उसे पूछती है कि किसी का कॉल आया था। तब उसे कहते हैं कि हाँ बस किसी स्कैमर का था, और वो उसे यहाँ पर झूठ बोल देता है। इतने में यहाँ पर जब सोने का टाइम आता है तो पहले से यहाँ पर यूना उसे वार्निंग दे देती है कि देखो, इन केस अगर रात को सोने के टाइम तुम मुझसे ऑफेंड हो जाओ तो मुझे धक्का देना, बिकॉज मेरे यहाँ पर स्लीपिंग हैबिट्स कुछ अच्छे नहीं है। एंड मिड दैट यहाँ पर उसे समझ आता है कि यूना क्या बोलने की कोशिश करी थी। जहाँ पर यूना का हाथ पैर और ऑलमोस्ट आधी बॉडी ली के ऊपर थी, तो वो उसे अपने आप से दूर करता है। लेकिन वापस यहाँ पर यूना से हक करते हुए सोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है और वो अपने आप को ऐसे देखती है, वो शर्माते हुए वहां से भाग के जाती है। एंडी को यहाँ पर यूना के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। मॉर्निंग में यहाँ पर ग्रैंड माँ गार्डनिंग कर रही थी। ग्रैंड माँ को गया देखकर यूना को वो टाइम की याद आ रही थी जब यहाँ पर यूना के खुद के मॉम डैड यानी कि उसके अडॉप्टिव मॉम डैड ने उसे अबंडन कर दिया था विलेज पे। बट यहाँ पर ग्रैंड माँ ही थी जिसने एंड तक यहाँ पर यूना को सपोर्ट किया था। यूना चली जाती है उनकी मदद करने, और ग्रैंड माँ जैसे यूना को देखती है वो बस यही विश करी थी कि आई विश नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर यूना मेरी बेटी बनकर आए। फिर वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं, और उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर ली भी खुश हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जो कि यहाँ पर उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। लाइक वो यहाँ पर जेलस फील कर रही थी, और यहाँ पर वो फोटो अपनी मम्मा को बताने लग जाती है। तो वो लोग यहाँ पर यूना को उसकी ड्रेसिंग सेंस से जज करने लगते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पर वो विलेज में पली बड़ी है तो उसे और ज्यादा जज करे थे। इनडायरेक्टली तो यहाँ पर वो लोग उससे बुली कर रहे थे। यहाँ पर यूरी अपनी मॉम से कहने लग जाते कि आखिर मेरी शादी यहाँ पर क्यों पहले नहीं ली के साथ फिक्स हुई। तब यहाँ पर वो लोग बताने लग जाते हैं कि शुरुआत से यहाँ पर ग्रैंडमा ने शादी यूना के साथ फिक्स करवाई थी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, बट फिर भी यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहती थी, बिकॉज पहले से यहाँ पर उनका फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन यूना ही है। और हम यहाँ पर यूरी को देखते हैं जो कि ली से मिलने के लाई थी। रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है बिकॉज यूरी के पास यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को धमकी दे रही थी कि तुम्हें लगता है पता नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन। इतने में वहाँ पर ली आता है जहाँ पर वो ली के पास जाने तो वाली थी, बट गार्ड्स उसे रोक देते। तब जाकर यहाँ पर यूरी को अपने स्टैंडर्ड समझ में आते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जो कि यूना से मिलने के लिए आया हुआ था। उस समय यूना तो यहाँ पर उसे बात भी नहीं करना चाहती थी, बट वो उसे जबरदस्ती रोक रहा था। यूना कहते कि भूल के लास्ट टाइम यहाँ पर मेरा हस्बैंड तुम्हें कितना घूर रहा था, इस बार वो घूरेगा नहीं, सीधा पिट देगा। तो अभी से कह रही कि मुझसे यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर कर रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और कुछ तो शर्म कर लो। वही दूसरी यहाँ पर होती है यूरी, जो कि यहाँ पर चुपके से उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है, ताकि यहाँ पर वो ऐसे एंगल में फोटोज क्लिक कर कर मिस्टर ली को दे सके जिससे यहाँ पर मिस्टर ली को यूना के ऊपर गुस्सा है, वो उसे जेलस हो और रिश्ता कम्प्लीटली तोड़ दे। और ये फोटोज यहाँ पर ली तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली को हान की कही हुई कॉल की बात याद आ रही थी, जहाँ पर हान ने कहा था कि मुझे पता है तुम ली के सामने बस रिटर्न करने की कोशिश कर रही हो। तो वो गुस्से में सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर उससे कही हुई बातें सच निकली तो। आने इतने में यहाँ पर असिस्टेंट भी उसके इस गुस्से को नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बॉस को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है। यहाँ पर वो घर पर था जहाँ पर घर पर एक वेडिंग इनविटेशन आता है, जो कि वो स्टाफ को फेंकने के लिए कह देता है। यूना स्टाफ से पूछती कि ये क्या है, और वो होता है एक वेडिंग इनवाइट। तो वो उसे कहती कि तुम उसे फेंकना क्यों चाहते हो, और जैसे वो नंबर नाम पढ़ती है यहाँ पर वो उसे देखने लग जाती है। तो वो उससे कहता है कि क्यों, तुम इस वेडिंग में जाना चाहती हो। यूना कहते कि नहीं नहीं, किसी और की वेडिंग में मैं जाकर क्या करूँ। और यहाँ पर वो उस कार्ड को कुचलना शुरू कर देती है, पर फिर भी यहाँ पर वो मानता नहीं और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यूना अब घबरा रही थी कि कहीं इस गुस्से के चक्कर में वो मुझे डिवोर्स ना दे दे। बाद में यहाँ पर वो उन सभी फोटोज को प्रिंट करवा कर ध्यान से देख रहा था। वो असिस्टेंट को बुलाता है एंड यहाँ पर उन फोटोज को किसने लिया इस बारे में पता करने के लिए कह देता है। ली को अच्छे से पता था कि पहले यहाँ पर उसे यूना से फर्क नहीं पड़ता था, पर फिलहाल यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा है। सेम चीज़ असिस्टेंट भी यहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि आपको नहीं लगता पहले तो आपको यहाँ पर मैडम के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लगता है इस बार आप यहाँ पर उनकी लाइफ में आना चाहते। ली उसे कहने लग जाता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर यूना के दिल में सिर्फ और सिर्फ हानि है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे नॉवेल्स हैं जहाँ पर शादी करने के बाद लोग एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत रेफरेंसेस ले ही लेने चाहिए। इतने में यहाँ पर स्टाफ भी कुछ वीडियोस देख रही थी, यानी कि ड्रामा। तो ली आकर पूछने लग जाता है। तब स्टाफ बताती कि मैडम ने मुझे ड्रामास रिकमेंड किए, तो मैं बस वही देख रही थी। और ड्रामा देखने पर ली को समझ जाता है कि यूना को तो यहाँ पर डोमिनेटिंग मैन पसंद है। इतने में यहाँ पर वो और यूना एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं।
एंड हम यहाँ पर एक डोमिनेटिंग ली साइड को देखते जहाँ पर वो दोनों किस भी करने लगते और यूना तो बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहाँ पर ली का सपना होता है और इस सपने से वो तो डर के मारे होता है कि आखिर मैं ऐसा पर्सन कैसे बन सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है वहाँ पर वो स्टाफ को जाकर यूना के टाइप ऑफ मैन के बारे में पूछने लग जाता है। तब स्टाफ उसे बताती है एंड खुशी खुशी यहाँ पर वो स्टाफ की सैलरी डबल कर देता है और जाकर इंटरनेट पर उस चीज़ों का मीनिंग ढूंढ रहा था। तब उसे रियलाइज होता है कि जितने भी चीज़ें स्टाफ ने बताई है उनमें से एक भी खूबी यहाँ पर ली के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर वह सारी चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहता है ताकि यहाँ पर वो यूना का दिल जीत सके। ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर यहाँ पर वो यूना को बुलाता है। यूना को यहाँ पर ली ऑलरेडी कुछ तो ऑफ साउंड कर रहा था तो वो सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर ये मेरे पर गुस्सा तो नहीं करने वाला है। लेते भी यहाँ पर यूना को सैलेड दे रहा था जो यूना लेने से मना कर देती है बिकॉज यहाँ पर यूना को शक हो रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर ये मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता इसलिए यहाँ पर मुझे जहर देकर मारना चाहता है। तब यहाँ पर ली को वो ड्रामा याद आ रहा होता है तो वो उसे वैसे ही बात करने लग जाता है और डर के मारे यूना वहां से उठकर भाग जाती है। स्टाफ सोचती कि आज मैडम को क्या हो गया। तब वो बताते कि मैडम का दिए हुए ड्रामा सीखना बंद कर दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा और वो भी गुस्से में चला जाता है। ऐसे में यहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं उस पर्सन को लेकर जिस पर्सन ने यहाँ पर फोटोज को लिया था। यूरी तो यहाँ पर उसे देखते ही खुश हो जाती है। तब यहाँ पर वो फोटोज को उसके मुंह पर फेंक कर मारता है एंड कहते कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत देगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूरी कहते कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें यूना का रियल फेस बताना चाहती हूँ कि वो हान को पसंद करती है। एंड गार्ड्स यहाँ पर यूरी को थप्पड़ मारते हैं वो भी ली की तरफ से। ली उसे कहने लग जाते कि यूना से दूर रहो। अगर आइंदा ऐसी चीज की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में यहाँ पर स्टाफ थी जो कि यहाँ पर यूना को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उस कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए। यूना कहते हैं कि आपको कैसे पता चला। स्टाफ बोलते कि क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी हर चीज का अपडेट रखती हूँ। इतने में यहाँ पर ली भी उन बातों को सुनकर उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था और उसे कहते कि जो गिफ्ट चाहिए वो बताओ। तब यहाँ पर उसे ज्वेलरी चाहिए थी तो वो यहाँ पर एक्विजिशन के ज्वेलर्स मंगवाने लग जाता है। यूना कहते कि लेकिन उसे आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो कहता है कि मुझे पता है और तब तक तुम चाहे तो यहाँ पर कोई और गिफ्ट मांग सकती हो। यूना को लग रहा था कि शायद से वो उसे डिवोर्स देगा तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर यहाँ पर वो उसे घर गिफ्ट में मांग ले तो वो लोग चले जाते रियल एस्टेट के यहाँ पे जहाँ पर हान यूना को देखता है। तब उसे लग रहा था कि जरूर यहाँ पर ये मेरे लिए घर परचेस करने वाली है बिकॉज उसे पता है कि मुझे बहुत समय से एक घर चाहिए। देखा आ गई नई लड़की अपने लाइन पर। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ आकर यूना से पूछ रहा था कि आखिर आप कौन सा घर चाहती हो। यूना कहते कि एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जहाँ पर वो स्टाफ को भेजता है। यूरी यहाँ पर हान को चिल्लाने लगती है बिकॉज उसने यहाँ पर उसे इनअप्रोप्रिएटली वेस पर टच जो किया था। हान बोलता है कि देखा तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गई। तुम जितना भी रेजिस्ट करो तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती हो और चलो पुरानी गलतियों के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें सामने से माफ करता हूँ। ली यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा था। यूना कहती कि आई थिंक तुम्हें यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तुम्हें एक बार कहीं भी बात समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है जहाँ पर मेरा हस्बैंड बहुत रिच और हैंडसम है। तुम तो यहाँ पर उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो और देखो वो मुझे यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव घर दिलाने आया है। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता कि तुम कितनी बदतमीज हो। एक तो गाँव से आई हो और मुझे इस तरीके के टांट्रम्स फेंक रही हो। तब वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाला था बट इतने में यहाँ पर ली चिल्लाकर उसे रोक लेता है। यहाँ पर आकर वो हान से कहने लग जाता कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि यूना से यहाँ पर ऐसे बात करना मत वरना ठीक नहीं होगा। हान कहने लग जाता कि तुम्हें क्या लगता है वो सचमुच तुमसे लव करती है। बिल्कुल नहीं। इन दी एंड यहाँ पर यूना मेरे पास ही आएगी। इतना बोलकर वो चला जाता है जहाँ पर यूना ली को उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर फाइनली घर यूना के नाम पर रजिस्टर हो जाता है जहाँ पर वो खुशी खुशी में तो बोल देती है कि देखना अब यहाँ पर तुम्हारे डिवोर्स होने के बाद मैं स्ट्रीट्स में नहीं रहूंगी एंड बहाना देकर वो चली जाती है। ली तो यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि वो अभी भी डिवोर्स के बारे में सोच रही है एंड यहाँ पर जब वो जा रही थी तब वहाँ पर हाना कर उसका गला दबाने लग जाता है वो भी गुस्से में। तब यूना को समझ आता है कि आखिर इस नॉवल के अंदर यहाँ पर इस हान को एक साइकोपैथ क्यों बोला गया है। इतने में वहाँ पर लिया जाता है जो आती यहाँ पर हान को बहुत पिटता है इतना कि उसके हाथों से और उसके सर से भी खून निकल रहा था एंड यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय वो पुलिस स्टेशन में कॉल लगा देता है ये कहते हुए कि किसी ने यहाँ पर मेरी वाइफ को मोलेस्ट किया है। तो वो यहाँ पर हान पैरों में गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो मेरी फैमिली की रेपुटेशन यहाँ पर बहुत डाउन हो जाएगी। तो वो उसे कहते हैं कि टाइम होगा ही नहीं तुम्हारे पास इतना इन सभी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बिकॉज तुम्हारी कंपनी अगर तुम्हारे आग झपटते नहीं निकली तो तुम देख लेना मैं तुम्हें यहाँ पर कंगाल कर छोड़ूंगा। यूना को यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि ली ने यहाँ पर ये सब कुछ उसके लिए किया है। फिर यहाँ पर वो लोग घर पर आता है जहाँ पर यूना उसकी मरम्मती करती है। तो यहाँ पर वो यूना से पूछने लग जाते कि आखिर तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो।
यूना कहती है कि डिवोर्स तो हो गई, हमारी शादी यहाँ पर इसलिए हुई है बिकॉज पेरेंट्स चाहते थे, और ऐसे भी हमारे बीच यहाँ पर इमोशंस है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं। हमें आगे जाकर अपनी लाइफ पे भी तो कॉन्सेंट्रेट करना होगा, बिकॉज ऐसे हमेशा रहना पॉसिबल नहीं है। तो वो उससे ली पूछता है कि तो फिर तुमने यहाँ पर शादी के लिए हाँ क्यों गई। तो वो उससे बता रही होती है कि उसके एंटायर लाइफ में उसके पेरेंट्स ही थे जो कि उसके साथ थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के मरने के बाद यहाँ पर ग्रैंड ने हमेशा से यूना का साथ दिया, और बस ग्रैंड की एक ही इच्छा थी जो कि अगर यूना पूरी नहीं करती तो उसे लाइफ टाइम रिग्रेट होता। ये बातों को सुनकर यहाँ पर ली उसे सामने से कह रहा था कि देखो, मैं एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, हम चाहे तो यहाँ पर आज ही शुरुआत कर सकते हैं। यूना कहते कि सचमुच एक रियल कपल की तरह, वो भी सब कुछ सीरियसनेस से होगा। ली कहते कि हाँ, एकदम नॉर्मल और एकदम सीरियस, जहाँ पर हम रियल कपल्स होंगे, एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहने लग जाते कि लेकिन हमारे बीच ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है। ली कहते कि क्यों, तुम लड़की और मैं लड़का हूँ, हमारे बीच जरूर ये सब कुछ पॉसिबल है। तो वो कहते कि ठीक है, हम शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन बहुत धीरे स्टार्ट होगा। ली बोलता है कि ऑफ कोर्स इन सभी चीज़ों में बहुत पेशेंस चाहिए होता है। एंड यहाँ पर यूना शर्माने लग जाती है, जहाँ पर ली हंस रहा होता है। हाँ, यहाँ पर फिर यूरी को कॉल लगा लेता है। यूरी उसे कहते है कि तुम तो मोस्ट वांटेड बन चुके हो, तुम्हारी कंपनी पूरी बिक चुकी है और कुछ दिनों में तुम्हारा घर भी बिक जाएगा, तो आज तुम्हें यहाँ पर मेरी याद कैसे आई। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर यूना की बर्बादी चाहती हो और मैं यूना को चाहता था, बट फिलहाल अब यहाँ पर मैं भी उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर इसमें काम करें। जहाँ पर वो ऑफ कोर्स उससे अग्री करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर ली यूना से कुछ बात करना चाहता था, पर इतने में यहाँ पर यूना को यूरी का कॉल आता है, जहाँ वो फिर उसे कह रही थी कि शहर से कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर लिया है, तो फिर दिए गए एड्रेस पर उसे लेने के लिए आ जाना। एंड वहाँ से यूना चली जाती है। जब वो जा रही थी तब उसे सेंस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, और यहाँ पर वो उसके फेस पर पेपर स्प्रे मार देती है। एंड हम यहाँ पर यू को देखते जो कि यूना से कह रहा था कि मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया हूँ, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे यूना को मारने के लिए आ रहे थे। तभी यू बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो लकड़ी उसे लग जाती है और वो लोग यूना को भी बेहोश करते हुए वहां से ले चले जाते हैं। जिसके बाद ये खबर यहाँ पर पहुंच जाती है ली तक। हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि जैसी होश में आती है, हान उसके बगल में था। यूना वापस से उसे कह रही थी कि थोड़ी तो शर्म कर लो, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट बची होगी। हान उसे कहता कि नहीं, यहाँ पर तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुमसे कोई भी रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ, बिकॉज आज तो मैं यहाँ पर एक्शन लूंगा तुम्हारे अगेंस्ट और तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड के अगेंस्ट, बिकॉज तुम दोनों की वजह यहाँ पर मेरी सारी एंटायर लाइफ खराब हो चुकी है। मेरे मॉम डैड ने मुझे डिसओन कर दिया, और पुलिस पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है। मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तुम्हारे पास से कुछ नहीं बचेगा। इतना बोलते हुए वो नाइफ को बाहर निकालता है। यूना कहते है कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें बचाने के लिए जो इंसान आएगा उसे तो मैं यहाँ पर जिंदा रखकर इतना डर पाऊंगा कि तुम खुद मरने की कोशिश करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है, तो यूना भी बाहर निकलने वाली थी, बट यहाँ पर वो उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए गया था धमकाते हुए। इतने में यहाँ पर लिहान को समझा रहा होता है कि वो सारे चार्जेस ड्रॉप कर देगा, वो बस यहाँ पर यूना को छोड़ दे। बट यहाँ पर हान उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। वो ली पर हमला करने जाता है, जहाँ पर ली उसे पंच मार देता है। तब वो यहाँ पर उसे धमकी देता है कि अभी मैं यहाँ पर यूना को इतना हार्म करूंगा कि तुम देख भी नहीं सकोगे। यूना उसे कहते कि तुम एक नंबर के गधे हो, और इतना बोलकर कार लेकर चली जाती है। बिकॉज यहाँ पर हान ने ना उसके हाथ बांधे थे ना पैर बांधे थे, उसने फ्रीली यहाँ पर उसे गाड़ी के अंदर रखा था। तो फिर यूना मौके का फ़ायदा उठा लेती है, एंड ली को भी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बीच रास्ते उन्हें पता चलता है कि हान को अरेस्ट कर लिया गया है, एंड घर पहुँचते तो ली यहाँ पर नाप लेने लग जाता है, जहाँ पर यूना उसे अडॉरेबली देखने लग जाती है। और देखते देखते तो यहाँ पर वो खुद सो जाती है। जैसे ही ली उठता है वो उसे उठाकर शांति से उसके बेडरूम तक ले चला जाता है। मॉर्निंग में यूना उठती है तब उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, एंड स्टाफ उसे बता रहे थे कि सर तो आपको उठाकर आपके बेडरूम तक पहुँचाने के लिए गए थे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर यू के साथ चली जाती है अपनी रिसर्च करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग एक लड़की है जिसने यहाँ पर ड्रोन डिज़ाइन किया था। यूना को पता था कि रियल वर्ल्ड में यहाँ पर ड्रोन कुछ ज़्यादा ही फेमस है, यानी कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो वो यहाँ पर खुद उसे लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने एक लड़की थी जो कि बेहोश पड़ी थी। तो वो लोग उसकी मदद करने के लिए चले जाते, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यही वो लड़की है जिसने उस ड्रोन को यहाँ पर इन्वेंशन किया हुआ है। तो फिर यहाँ वो लड़की कंटिन्यूसली उसे सारी बातें बता रही होती है,
यहाँ पर यूटी ने यूना को अंदर जाते हुए देख लिया था, जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि तुम भी ना, लगता है तुम्हें पता नहीं है शिया को यहाँ पर कितनी सारी कंपनी रिजेक्ट कर चुकी है, एंड यहाँ पर शिया के पास सब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, और तुम्हें लगता है कि उसका वो बेफालतू सा ड्रोन किसी काम आ पाएगा। यूरी को यहाँ पर सारी बातें बड़ी पता होती है। यूना उसे कहने लगती कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना पता है कि फ्यूचर और बिजनेस कैसे किया जाता है। तुम मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा, और ऐसे भी साइकियाट्रिस्ट का डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं, दूसरे सेक्शन में है। यूरी कहते कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से ब्लेम करना और बुली करना बंद करो, मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जो कि यहाँ पर 30 मिलियन का था। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता, जो कि ऑफकोर्स अपनी वाइफ के इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। बट यहाँ पर यूरी थी जो कि उसे वार्निंग दे रही थी कि यू ना यहाँ पर एक स्पॉइल लड़की है, जिसके लिए तुम यहाँ पर ये सब मत करो, वरना तुम्हें भारी भरकम लॉस हो जाएगा। ली बोलता है कि ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर मुझे क्या करना है। लगता है तुम उस दिन वाली बात भूल रही हो कि मैं तुमसे क्या कहा था। वो दिन वाली बात याद करती वहां से यूरी गुस्सा होकर चली जाती है, एंड यहाँ पर यूना और ली एक दूसरे को देख रहे होते। तब यहाँ पर यू और शिया शर्माने लग जाते उन्हें इतना क्लोज देखकर। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर शिया का कॉल आ जाता है यूना को, एंड यहाँ पर वो उसे खुशखबरी सुना रही थी। आपने इतने सारे ग्रेट और प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव फीडबैक को देकर यहाँ पर वो बहुत खुश होती है कि अब यहाँ पर उनकी कंपनी ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस कर सकेगी। फिर दूसरा ये सारी न्यूज़ को देखकर यहाँ पर तो यूरी कुछ ज़्यादा ही चल रही होती है, और फिर सारी बातें यहाँ पर अपने मॉम डैड को भी बता रही थी। इतने में हम यहाँ पर उन्हें कुछ ज़्यादा ही क्लोज देखते, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम तो ज्वेलरी डिज़ाइन करती हो, तो अचानक से यहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट ड्रोन में कैसे आ गया। यूना से बता रही होती कि याद है मेरा फ्रेंड यू, उसने मुझे यहाँ पर इस बारे में बताया, और जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन लग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। वो उसे कहने लग जाते कि देखो, अगर तुम फेल भी हो गई तो भी मैं तुम्हारे पर प्राउड रहूंगा, बिकॉज तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल और करेजियस गर्ल हो। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर उनका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जहाँ पर अलग अलग कंपनी से लोग आए हुए थे, जो भी यहाँ पर इस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते थे। सभी लोग यहाँ पर डाउट कर रहे होते, बिकॉज यहाँ पर जो लड़की थी यानी कि यूना और उसकी पार्टनर शिया, दोनों के दोनों यंग गर्ल है, तो फिर इन सभी फील्ड में किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही आना चाहिए। वहाँ पर यूरी भी आई हुई थी ताकि यहाँ पर वो यूना के प्लान को फ्लॉप कर सके, और यहाँ पर इतने में होस्ट यूना और शिया को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रोन को फ्लाई करके बता रहे थे। बट यहाँ पर यूरी की वजह से उस ड्रोन में माल फंक्शन आता है, तो सभी का भरोसा उस ऑब्जेक्ट से उठ जाता है। लेकिन यहाँ पर यूना उन्हें वेट करने के लिए बोलती है, एंड विद इन मिनट्स यहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। जिसके बाद हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूना के पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा था, और यहाँ पर ऑर्डर का प्राइस और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट का नंबर्स बढ़ाया भी जा रहा था। इतने में वहीं पर आ जाता है ली, जो कि यूना को एक अच्छा ऑफर कर रहा था। यूना कहते कि मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे ऑफर्स जो है। ली कहता है कि तुम मुझे वेट करवाओगी। यूना से यहाँ पर देखने लग जाती है, तुरंत ही किस कर लेती है, और यही होता है यहाँ पर यूना का रोमांटिक रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और अपने में ही बात कर रही होती है। ली उसे कहते कि घर जाने का टाइम आ गया है। यूना उसे देखकर बोलने लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड के जैसे दिखते हो, लगता है यहाँ पर तुम मेरे हस्बैंड के ट्विन ब्रदर रहोगे। ली उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ, बट यहाँ पर यूना उसकी बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर और भी हैंडसम और मस्कुलर लगता है, बट तुम तो उसके ट्विन हो, तो फिर उसकी और तुम्हारी पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है। इतने में वो उसे लेकर घर पहुँच जाता है, जहाँ पर यूना अपने सपने में तो सिर्फ और सिर्फ ली को देख रही थी, और डर के मारे यहाँ पर वह मिडनाइट में ही उठ जाती है। कहती कि हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं था ना। ली बोलता है कि शांत रहो, तुम ड्रिंक कर कर सो गई थी, और मैं तुम्हें बस यहाँ पर घर लेकर आया हूँ, जिसके बाद तुम सो ही रही थी और अब जाकर उठ रही हो, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जब तुम सोच रही थी। मिडनाइट में यहाँ पर यूना को हुआ का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसका एल्डर ब्रदर होता है, एंड यहाँ पर वो यूना को मिलने के लिए बुला रहा था, बिकॉज अब यहाँ पर वह अब्रॉड से यानी कि यूएस से फाइनली इस कंट्री में जो आ रहा है। इतने में हमें यहाँ पर हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर डेज़ी ने अपनी सारी कंप्लेंट हुआ को कर दी थी, और वो को पता होता है कि वो तो बस एक एडेप्टिव बेटी है, बायोलॉजिकल सिस्टर थोड़ी ना है, तो वो जो चाहे यहाँ पर कर सकता है, और अपने डोमिनेटिंग साइड को उसे दिखा सकता है कि देखो चियांग फैमिली का रियल ओनर आखिर है कौन। एंड यहाँ पर वो तो उसके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड कर ही रहा था, बिकॉज उसे कभी पता नहीं था कि यूना यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी।
इतने में यहाँ पर वो उसे सब कुछ गिव अप करने के लिए कहा था, जिसके लिए यहाँ पर कभी रेडी थी ही नहीं। तो वो उसे कहता कोई बात नहीं, कल के इवेंट में तुम यहाँ पर हमारी फैमिली से तो क्या तुम्हारी खुद की यान फैमिली से भी बाहर निकल कर होगी, और इस चीज़ की जुबानी मैं तुम्हें देख कर रखता। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि आकर यहाँ पर वो को पकड़ते हैं एंड यूना यहाँ पर से थप्पड़ मारने लग जाती है। कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़े भाई हो तो फिर जो चाहे वो कर सकते हो, बट तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर तुम मेरे भाई रहो या ना रहो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड से कहते कि इसे स्ट्रिप करो और इसे यहाँ पर लड़कियों वाले कॉस्प्ले वाले कपड़े पहना दो। जिसके बाद हम यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को देखकर वो लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आ जाते। यूना यहाँ पर अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर एक्टिंग करती है और वहाँ से निकल पड़ती है, जहाँ पर तो हुआ कुछ बोल ही नहीं पाता और किसी को कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है। इतने में वहाँ पर लिया जाता है, जहाँ पर यूना से सारी बातें बता रही होती है। ली कहते कि मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही करेजियस, ब्रेव और क्लेवर पर्सन हो, जहाँ पर तुम्हें अच्छे से पता है कि किसके साथ क्या करना चाहिए। बाद में यहाँ पर उसे घर पर आना पड़ता है, जहाँ पर उसे बहुत मार पड़ी होती है और उसके खिलाफ तो यहाँ पर ढेर सारे रूमर्स फैल रहे थे कि हुआ को असल में यहाँ पर लड़के पसंद है ना कि लड़कियाँ, और वो तो यहाँ पर अपने आप को लड़के भी मानने लग गया। तो फिर यहाँ पर यूरी उसे कह रही थी कि देखा, मैंने कहा ना कि यूना पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही है, न जाने यहाँ पर उसके अंदर इतना करेज कहाँ से आ रहा है, और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने आपके साथ ये सब कुछ करना चाहा। आंटी को भी यहाँ पर अपने बड़े बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतने में यहाँ पर वो उन्हें अपकमिंग चैरिटी इवेंट के बारे में बताने लग जाती है, जो कि 2-3 दिन बाद होने वाला था। तो वो कहने लग जाती है कि मॉम, यूरी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, उस इवेंट के लिए तो स्पेशल तैयारी यहाँ पर मैं करूँगा। फिर देखता कि यहाँ पर यूना किसी को मुंह दिखाने लायक रहती भी है या फिर नहीं। एंड हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं जहाँ पर यूना और ली आ जाते हैं। ली को यहाँ पर कुछ कॉल आता है जिस वजह से वो वहाँ से कुछ समय के लिए चला जाता है। बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं हुआ को भी, जो कि आते यहाँ पर यूना को टारगेट करना शुरू कर देता है। यूना कहते कि लगता है यहाँ पर तुमने सभी रिपोर्टर्स को खरीद लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। वो कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि पहले अपने बारे में फिक्र कर लो, उसके बाद में यहाँ पर मेरे बारे में कुछ सोचना। वह दूसरे यहाँ पर इतने में आ जाता है ऐसी, जिसे यहाँ पर हो नहीं बुलाया था, ताकि यहाँ पर वह यूना को ह्यूमिलेट कर सके। बट यहाँ पर यूना तो उसे मारना पिटना ही शुरू कर देती है। ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इकलौती लड़की को देखती है उसे छेड़ने की। तब वहाँ पर जी के मॉम डैड आते हैं, जहाँ पर यूना उन्हें सारी बातें बताती है। जैसे यहाँ पर ली आता है और जी के मॉम डैड को पता चलता है कि वो ली की वाइफ है, वो लोग यहाँ पर जी को एज अ पनिशमेंट हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड भेज देते, वो भी हॉस्टल में। जिसके बाद तो यहाँ पर हुआ का मुंह ही बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस का सेट आता है एंड वो यूना को पसंद था, इसलिए यहाँ पर ली उस चीज़ के लिए बैटिंग करना शुरू कर देता है। उस समय यहाँ पर जैसे वो उस बिडिंग को जीतता है, सभी लोग बात कर रहे थे कि ज़रूर यहाँ पर मिसेस ली ने ये नेकलेस अपनी वाइट मून लाइट ले लिया होगा। ये बात सुनते यूना को गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ शादी करने के बाद, मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी यहाँ पर वो किसी और वुमन के बारे में सोच रहा है। लीड यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से यूना को क्या हो गया। इतने में यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर वो उसके लिए नेकलेस लेकर आता है, पर यूना तो कब का सो चुकी थी, तो वो नेकलेस को वहीं पर रखकर चलाया जाता है। यूना सोई नहीं थी बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसने उसके लिए कोई डिफरेंट गिफ्ट लाया होगा, लेकिन सेम नेकलेस को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं कहीं यहाँ पर उसकी वाइट मूनलाइट की सब्स्टिट्यूट लगती हूँ, जो कि अगर कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आई तो उसने मुझे दे दी। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर यूना पूरी रात नहीं सोई थी और वो यहाँ पर उसके बगल में आकर बैठी हुई थी। ली तो यहाँ पर डरे हुए उठता है, यूना उससे सीरियस बात करने वाली थी, पर तभी यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो कि उन दोनों को घर पर बुला रही थी। यूना को समझ आता है कि अगर वो यहाँ पर ली से डिवोर्स लेती है तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा सबसे ज़्यादा सैड रहेंगी, और वो ग्रैंडमा को यहाँ पर डिसअपॉइंट करना बिल्कुल नहीं चाहती। यहाँ पर वो घर बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर अगर वो सचमुच उससे अभी भी वही फील करता होगा तो मैं क्या हूँ उसकी लाइफ में। इतने में जब वो जा रही होती है, तब यहाँ पर वो उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर ली तेजी से बात कर रहा होता है। असल में यहाँ पर वो उससे बता रहा था कि आखिर उसकी सिस्टर इन लॉ, यानी कि डेज़ी की सिस्टर इन लॉ एंड उसकी वाइफ यूना यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर रही है। एंड यहाँ पर डेज़ी तो वो सारी बातों को सुनकर कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। तो उसे यहाँ पर यूना को लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पर इस पर्सन को किसी वुमन से इतना मुस्कुराते हुए बात करते हुए देखा है।
इतना तो मुस्कुराना उसने मेरे साथ शुरुआत में भी नहीं किया था जितना इस लड़के के साथ कर रहा है। इतने में उन दोनों का ध्यान यहाँ पर यूना के पास जाता है एंड यूना को फिर यहाँ पर शर्म ही आने लग जाती है कि आखिर अब वो यहाँ पर उन्हें क्या रिप्लाई करेगी कि वो उन्हें यहाँ पर चुपके से देख रही थी। वही दूसरे यहाँ पर ली आकर डेजी को यूना से इंट्रोड्यूस करवाता है। यूना तो वहां से गुस्से में चली जाती है। ली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये यूना के इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। इस बार तो मैंने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है। दूसरा यूना होते जो कि अपने आप को प्रिपेयर करी थी ली से दूर जाने के लिए, ताकि यहाँ पर ली को रिग्रेट को कि उसने यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट और कितना प्रीशियस डायमंड खोया हुआ है, यानी कि यूना को खोया है। इतने में यहाँ पर वो डायरेक्टली रात को घर पर आती है जहाँ पर स्टाफ पूछते कि आखिर आपने रात को क्यों सनग्लासेस पहन कर रखे। यूना कहती कि क्या है ना, वो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग की है। जैसे यहाँ पर लिया आता यूना से बताने लग जाती कि आज का दिन मेरा तो बहुत अच्छा गया। मैं मॉर्निंग में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे गई थी, फिर बाद में मैं यहाँ पर मूवी देखने गई थी, मैंने शॉपिंग भी की और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा डिनर भी किया। ये कहते कि अरे वाह, तुम तो अपने साथ ही डेट पर गई थी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खुद के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसे लगा कि वो पूरा दिन अगर यहाँ पर ली को इग्नोर करेगी तो ली को रियलाइज होगा, बट नहीं, ली को तो पूरे दिन यहाँ पर शांति लग रही थी। तब उसे और गुस्सा आ जाता है। इतने में यहाँ पर गई थी ली से बात करने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शार्मा से निकट देखती है वो इतनी स्पीड में भागते हुए रिटर्न यहाँ पर अपने कमरे में आ जाती है। इतने में यहाँ पर वो जब घर पे थी तब यहाँ पर से शिया का कॉल आता है जो कि उसे बता रही होती है कि एक कंपनी है जो हमारे जोन्स में यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड वो इन प्लान्स को एक आगे न्यू इन्वेंशन में बदलना चाहती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है बिकॉज यहाँ पर प्रोजेक्ट का प्राइस मनी कुछ ज़्यादा ही होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर मीटिंग के लिए चली जाती है जहाँ पर वो शिया के साथ मेक श्योर करती है कि इस मीटिंग में यहाँ पर वो लोग कोई भी काम को इधर का उधर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस पार्टी को देखती है, यानी कि क्लाइंट को देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि डेजी थी जहाँ पे बेचारी का मुंह एकदम छोटू सा ही हो जाता है डेजी को देखते ही। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे क्लियरली कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती। डेजी बोलती कि अरे डील इतनी बड़ी साइन करेंगे, हम दोनों को प्रॉफिट होगा। यूना कहती कि नहीं, वो क्या है ना, मैंने अपना मन बदल लिया है इसलिए मुझे साइन बिल्कुल नहीं करना। इतने में वो उसे ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछने लग जाती है ली को लेकर कि क्या तुम्हें यहाँ पर ली पसंद है। डेजी कहती कि ऑफ कोर्स, वो तो मुझे यहाँ पर बचपन से ही पसंद है और वो कितना नटोरियस हुआ करता था। फिर वो उन दोनों की बचपन की स्टोरी सुनाने लग जाती है जहाँ पर यूना गुस्से में वहां से चली जाती है। डेजी जब वहां से जा रही होती है तब हम यहाँ पर देखते हैं हुओ को, जिससे उड़ते उड़ते खबर मिलती कि यहाँ पर ली की जो व्हाइट मूनलाइट है वो वापस आ गई है। तब उसे लग रहा होता है कि वो शायद से डेजी ही हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना आस को टपका रही होती है अपने ऑफिस में बैठकर। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सारी बातें शिया को एक्सप्लेन करी थी। शिया कहते कि बेटर तो यही होगा अगर आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है हुआ को लेकर, जहाँ पर हुआ के गालों पर साफ साफ उसके चांटों के निशान नजर आ रहे थे एंड यहाँ पर वो उसे बोलने के लिए कह रही थी। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और जब वहाँ से डेजी जा रही थी हुआ ने डेजी को अप्रोच किया था। ये कहते हो कि मुझे पता है तुम यहाँ पर लिखी व्हाइट मूनलाइट हो और अगर यहाँ पर तुम रास्ते से यूना को हटाना चाहती हो तो हम यहाँ पर एक साथ काम कर सकते। वो बात सुनते ही यहाँ पर उसने उसे थप्पड़ मार दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सिस्टर इन लॉ और मेरे भाई को अलग करने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी बोलोगे मैं कहूँगी नहीं। माना कि मैं उस घर की अडॉप्टिव बेटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा प्यार मेरे भाई के लिए कम हो जाएगा। तुम्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। इस वजह से यहाँ पर वो सियान लेकर आई हुई थी ताकि हुआ यहाँ पर सभी के सभी माफ़ी यूना से मांग सके। यूना को रियलाइज होता है कि यहाँ पर ली के बीच का जो रिलेशन है डेजी के साथ में, वो एज अ फ्रेंड या एज अ मोर देन फ्रेंड्स नहीं बल्कि ब्रदर एंड सिस्टर जैसा है। एंड फिर यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज वो इतने दिन से ली से सिर्फ इसी बात को लेकर गुस्सा थी। जिसके बाद में यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। डेजी बोलती है क्या अभी भी तुम यहाँ पर मेरे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहोगी। यूना सबसे पहले उसे सॉरी बोलती है बट रीजन नहीं बताती एंड वो उसके साथ यहाँ पर डबल डील साइन करने के लिए रेडी हो गई थी। ये कहते हैं कि मुझे प्रॉफिट नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपको ज़रूर प्रॉफिट होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लियो से पिकअप करने के लिए आ जाता है और यूना को रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो वो बस इस पर बिन मतलब का शक कर रही है। असल में ली एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर उसकी बहुत केयर करता है, ठीक यहाँ पर ग्रैंड माँ के जैसे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर जाता है जहाँ पर तो दो रोमांटिकली डांस करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर यूना को अपनी लाइफ का ये मोमेंट सबसे स्पेशल मोमेंट लग रहा होता है और इस मोमेंट को तो यहाँ पर ली और भी स्पेशल बना देता है।
जहाँ पर वो नील डाउन करते हुए एक बॉक्स को बाहर निकालता है, जिसके अंदर यहाँ पर वेडिंग रिंग होती है। एंड यहाँ पर वो यूना को ऑफिशियली वेडिंग के लिए प्रपोज कर रहा था। एंड यूना यहाँ पर खुशी खुशी एक्साइटेडली उसे हाँ कह देती है। ली कहते कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। यूना कहती कि नहीं। ली बोलने लग जाता कि मुझे लगा ही था कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमारे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, और शायद इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा थी। यूना कहती कि भूल जाओ ना मेरे गुस्से को, ऐसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, अब से जो होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगी। एंड वो डेजी वाले टॉपिक को कम्प्लीटली एंड ही कर देती है वहीं पर। इतने में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर एक किस पूरे मेकआउट में बदल जाता है, जिसके बाद ही यहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है। यहाँ पर वो ली को बता रहा था कि मैडम की यहाँ पर साइट के ऊपर साइबर हाइपरलिंक हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइबर अटैक्स होना। जिसके बाद में यहाँ पर यूना सभी के सभी आईटी डिपार्टमेंट की टीम को अपने काम पर लगा देती है। फिर बाद में यहाँ पर ये न्यूज़ तक पहुँच जाती है सारी बातें, जहाँ पर वो और यूरिन ने मिलकर ये सारे काम किए होते हैं। इतने में यहाँ पर यूना ली से मिलती है, जहाँ पर वो उसे टेंशन लेने से मना करता है। और यहाँ पर एक पापराज़ी मिलकर उनकी फ़ोटोज़ खींच चाहता ताकि वो यूना को लेकर रूमर्स फैला सके। इतने में यहाँ पर ली उस वीडियो का आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए कह देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हुआ और यूरी को, जहाँ पर वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, बिकॉज यहाँ पर वो सब का सब ब्लेम यूरी पर डाल रहा था कि अगर तुमने मुझे प्रवोक नहीं किया होता तो हाँ जब यहाँ पर इस हॉल पे नहीं होते। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई थी, जहाँ पर पुलिस के साथ साथ वो और यूना भी थे, बिकॉज उस आईपी एड्रेस से यहाँ पर उन दोनों की फुटेज लीक जो हो चुकी थी। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस वो और उसकी सिस्टर यूरी को अरेस्ट करके वहाँ से चली जाती है। एंड हम यहाँ पर आ जाते हैं ड्रामा के फेवरेट सीन पर, जो कि यहाँ पर ली का और यूना का वेडिंग सीन होता है। यहाँ पर ली यूना से प्रॉमिस करा था कि वो लाइफ टाइम उसे सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उस पर ट्रस्ट करेगा, और लाइफ टाइम उससे लॉयल रहेगा। यूना यहाँ पर से सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रही होती है, जहाँ पर दोनों अपनी इस ग्रैंड वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। और ये ड्रामा इसी वेडिंग सीन के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।